मैं आर के त्यागी, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट गाजियाबाद। गत कई रोज से सभी रिटायरी साथी नई मेडिकल इंश्योरेंस IBA UFBU के समझौते के अंतर्गत बढ़े हुए प्रीमियम के चार्ज की चर्चा कर रहे हैं। ये IBA तो नई पॉलिसी लेकर आई है, जिस उनका कहना है कि हम इसलिए लाए हैं ताकि रिलीफ दे सकें। हमारी डिमांड थी कि रिलीफ दी जाए प्रीमियम में। तो अब आप इसकी देख लें, इसकी अब चर्चा करते हैं। अब इसकी उसी की हम आज एक सार्थक चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमः @RJSSTYGI3141 और वीडियो को बार बार शेयर करें। अधिकाधिक धन्यवाद। अगर हम गत वर्ष से तुलना करें तो कुछ नए रहस्योद्घाटन इस सब में होंगे। 2 लाख की नई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी रिटायरीज को रिलीफ देने के नाम पर लाई गई है UFBU और IBA द्वारा, किंतु वस्तुस्थिति विपरीत नजर आ रही है। गत वर्ष अवार्डी स्टाफ का 3+4 7 लाख का प्रीमियम था 53,809 रुपये और नई पॉलिसी में 7 लाख का प्रीमियम है 96,532 प्रीमियम है, जबकि बेस पॉलिसी 2 लाख कर दी गई, उसमें 3 लाख थी। और इस वर्ष मात्र 2 लाख है बेस पॉलिसी। अच्छा, अधिकारी और प्रीमियम इन्होंने 42,723 बढ़ा दिया है। ये अवार्डी स्टाफ का है और अधिकारी वर्ग के लिए 4+5 9 लाख की पॉलिसी है इस बार। जो पिछली बार जो थी उसका प्रीमियम था 72,988 रुपये 988 रुपये 72,988 रुपये, किंतु इस वर्ष नई पॉलिसी का प्रीमियम 2+7 9 लाख का है 1,07,138 रुपये, जबकि नई पॉलिसी राहत देने के नाम पर बनाई गई है और पॉलिसी में बेस पॉलिसी 2 लाख की है, गत वर्ष 4 लाख की थी, अर्थात आधी राशि है बेस पॉलिसी की। और ₹34,150 का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है, आधा एश्योर्ड अमाउंट कर दिया गया है 4 लाख से 2 लाख। बेस पॉलिसी का रेट तो हमेशा अधिक होता है, गत वर्ष प्रीमियम पर भी दृष्टि डाल तो पता लग जाएगा, किंतु यहाँ सुपर टॉपअप था हमारा पिछली बार, अब टॉपअप लिखा है उसमें का रेट अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जबकि सुपर टॉपअप पॉलिसी के रेट बेस पॉलिसी के रेट से चौथाई के लगभग होते हैं, चौथाई या 5 गुने कम, और टॉपअप का तो और भी कम, जैसा कि एक स्टडी में अध्ययन के बाद पता लगा है। जबकि इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए यह 30% से भी कम है। रिटायरीज के लिए है 2 व्यक्तियों का प्रीमियम है और इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए है स्पाउस प्लस सेल्फ, चिल्ड्रन 2 और मदर और फादर। 2 नहीं चिल्ड्रन है उसमें लिखा हुआ, मदर फादर, लेकिन 6 तो आदमी है कम से कम। एज एन एग्जाम्पल, व्हाट से injustice to retirees, it's a relief package by IBA UFBU solution to retirees। अच्छा, कैपिंग की गई है, वो भी लगभग 50% कर दी है, 50% को पेमेंट जेब से देना पड़ेगा लगभग। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज, इन सर्विस एम्प्लॉइज के लिए सुपर टॉपअप है, रिटायरीज के लिए टॉपअप लिखा है उसमें सर्कुलर में, जैसा कि सर्कुलर से लिखा होता है। सुपर टॉपअप में कैपिंग नहीं होती है। हमारी लगातार डिमांड के आधार पर कम प्रीमियम वाली पॉलिसी के नाम पर यह पॉलिसी आई है और IBA UFBU इसको लेकर के उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है एक समझौते के अंतर्गत। Actually, IBA has penalized retirees for demanding reduction in premium amount. In our opinion, it is a worst policy offered by IBA to we retirees so far. इसको लेकर चारों ओर निराशा, हताशा और विरोध का भाव है।
SBI का भी थोड़ा सा देख लें, इसमें आप ये IBA के हम लोगों के लिए है। यद्यपि SBI हेल्थ असिस्टेंट प्लान भी जो रिटायरीज के लिए, उसे देख लें। बेस पॉलिसी 3 लाख है, 6 लाख सुपर टॉपअप अमाउंट, 9 लाख की पॉलिसी है। प्रीमियम है 19,490 प्लस 7,812 27,302। एंड बैंक pays subsidy to retirees and SBI retirees have to pay only 19,490 7,812 सब्सिडी मिलती उन्हें। इट्स 400 एक्स्ट्रा जो हमें दिया गया है वो 400 गुना 400% एक्स्ट्रा है, हमें हमारी 400% एक्स्ट्रा महंगी है। आउट ऑफ दिस SBI पेंशनर्स ऑफ 70 years प्लस फर्दर गेट 50% सब्सिडी 8,259 विदाउट GST। 8,259 और मिल जाएगी उन्हें सब्सिडी। एंड सब्सिडी ऑफ 12,000 अंडर E-फार्मेसी फॉर परचेजिंग मेडिसिन ऑफ ₹18,000 ऑनलाइन, ये भी एक सब्सिडी 12,000 में दी है। इट्स SBI हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेज IBA मेडिकल पॉलिसी जो हमें मिली है, ये डिफरेंस। AIBR को 23/9 को एनुअल मीटिंग दिल्ली स्टेट कमेटी की है। जो लोग उसमें जाएं, यह प्रश्न मिस्टर SC जैन और उनके साथियों से ज़रूर पूछें ये क्यों हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कम्युनिकेशन चीफ लेबर कमिश्नर को इसके विरोध में भेजा, परंतु कोई ठोस कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए, न ही IBR ने भी कोई ठोस स्टेप लिया है। हो सकता है उन्हें भी कोई कम्युनिकेशन भेज जाओ। इन सब को देखकर पढ़कर आम रिटायरिजन ठगावा महसूस कर रहा है। इस विषय पर ना कोर्ट सुन रही है और ना ही सरकार, ना ही संगठन। दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस लगाया गया था मिस्टर जुगल किशोर जी द्वारा, वो जनरल सेक्रेटरी हैं एक संगठन के, तो वो पिछले साल डिक्लाइन हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा उसे अपील में लगाया था, वो डिसमिस हो गया। तो UFBU को हम नकारा और निकम्मा कह सकते हैं और कहते भी हैं, किंतु हमारे बड़े संगठन रिटायरी ऑर्गेनाइजेशंस having 100% membership are kept mum and not taking hard line action। हार्ड लाइन एक्शन क्या हो सकता है भाई? धरने प्रदर्शन करें, इन लोगों के जो जिम्मेदार हैं उनके घरों पे और दफ्तरों में करें इनके, और इनसे मिले, पर्सनली जा करके गवर्नमेंट से मिले, ताबड़तोड़ करें और मेल वगैरह इसको भेजना और कम्युनिकेशन वो इन्होंने भेजे भी है, वो अलग है, तभी कुछ हो सकता है। रिटायरीज के हौसले को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, लगातार पुकारा झेल रहे हैं। UFBU IBA की नकारात्मक सोच के बावजूद जिंदा है, चाहे वह प्रीमियम पेंशन अपडेशन हो, चाहे स्पेशल अलाउंस फॉर पेंशन ग्रेजुएटी कम्यूटेशन की बात हो, और या ग्रेजुएटी के दोनों केस और मेडिकल इंश्योरेंस का विशेष इसको चर्चा करने हुआ हो। यह नकारात्मक सोच रिटायरीज के जीर्ण शरीर और आत्मा को क्षण किए दे रही है। टॉप अप रेट हमेशा सुपर टॉप अप रेट हमेशा 4-5 गुना कम होता है, यह तो टॉप अप लिखा है। अब की बार बेस पॉलिसी से अधिक है ये। गत वर्षों में टॉप अप का रेट कई सौ गुना बढ़ाया गया है, सुपर टॉप अप से कई सौ गुना। सुपर टॉप अप का रेट मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2022-23 और 23-24 का सुपर टॉप अप का 2 लाख पे था 6,291, अब टॉप अप का है 43,152 23-24 में 685% बढ़ा है। 3 लाख पे 9,639 था सुपर टॉप अप का, अब टॉप अप का 49,164 510% बढ़ा है। और 4 लाख पे 12,470 सुपर टॉप अप का रेट था, अब टॉप अप का 51,575 यानी 413% बढ़ा दिया है। ये परसेंटेज में बताया मैंने, 685 510 डेटेड 19/7/23 को इस घटिया प्रपोजल को IBA लेकर आई और UFBU ने इसे स्वीकार कर लिया बिना किसी हीला हिज्जत करते हुए, रिटायरी प्रतिनिधि के बिना। तभी ऐसा हो रहा है, रिटायरी प्रतिनिधि हो तो कम से कम सोचेगा, उसे जवाबदेह होगा कुछ। ये तो जो आया उन्होंने कहा, इन्होंने मान लिया।
क्या सेटिंग है इनकी हमें नहीं पता। इसमें इन्होंने प्रीमियम बढ़ाने, सुपर टॉपअप का प्रीमियम कई गुना बढ़ाने और मूल बेसिक एश्योरेंस अमाउंट की जो पॉलिसी अमाउंट को घटाने का पाप तो किया ही है। 4 लाख से 2 लाख आधा कर दिया है बेस पॉलिसी, और बताया गया है कि इट्स ए रिलीफ टू रिटायरीज इन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये लोग हमसे मेडिकल सुविधाएं छीन रहे हैं, रिटायरीज के लिए घातक परिणाम होंगे। 4 लाख के इंश्योरेंस कवर पर ऑफिसर इन सर्विस के लिए 32,104 विद ऑल डिपेंडेंट्स इंक्लूडेड का प्रीमियम है, और पूर्वक मेडिकल सुविधाएं हैं, कोई कटना पाटना नहीं। हमारे लिए इतना भारी प्रीमियम क्यों, वो भी 2 व्यक्तियों के हेतु। हमें तो IBA सर्कुलर में हमारे लिए टॉपअप लिखा है, सुपर टॉपअप भी नहीं लिखा है। डिफरेंस भी देख लें। सुपर टॉपअप प्लान ऑफर्स कवरेज फॉर कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स above the threshold limits for all hospitalizations more than one, whereas top-up policy only covers a single hospitalization claims above the threshold limit. threshold limit से सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए काम करती है टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी। उसके बाद कितने ही बार वो हो एडमिशन, वो सब के लिए काम करेगी विद इन लिमिट्स। फ्रेंड्स, रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन को अपेक्स लीडर्स को से वार्ता करें और एक मंच उन्हें कहें, एक मंच पर आकर इन विषयों पर धरना प्रदर्शन करें। केवल पत्राचार से नहीं होगा। IBA पॉलिसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लोज ना होने के कारण हम लोग लेते हैं, किंतु इतना भारी प्रीमियम कहाँ से अदा करेंगे और किस प्रकार भरेंगे। कुछ रिटायरी एम्प्लॉइज ऑफिसर्स तो पहले ही इससे बाहर निकल चुके हैं और हमारी गाढ़ी कमाई, हार्ड अर्नड मनी ये खा रहे हैं और हमारी जा रही है, और आगे भविष्य में बुढ़ापे में हम कहाँ से पैसा लगाएंगे। रिटायरी साथियों, बैंक पेंशनर्स, ये कहानी हम लोगों को भारी परेशानी में डाल दी, और जिसका कोई भी तोड़ हमें गत 5-6 वर्षों से नहीं मिल रहा है, सिवाय अपनी हार्ड अर्न मनी को बर्बाद करने के। साथियों, ये मेरा आप लोगों को एक कम्युनिकेशन था, ये मैंने आपसे किया है, बताया है। इस पर विचार करें, चर्चा करें और आगे इस पर कार्रवाई करें और बात करें अपने बड़े लीडर से, और उनको चिट्ठी लिखें, उनको व्हाट्सएप लिखें, उनको मैसेज करें, उनको बताएं कि क्या करना है। ये तो समझ नहीं रहे, UFPU को भी आंदोलित करें, सरकारों को करें, मिनिस्टर्स को करें, PM और राष्ट्रपति को करें, और ये जो इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जिम्मेदार है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का, उसको लिखें और उनको कहें कि इसमें जो है सुपर टॉपअप का रेट इतना ज़्यादा कैसे हो गया, बेस पॉलिसी भी ज़्यादा, ये रूल के अगेंस्ट है, तो उनको लिखें। तो मेरा निवेदन है, सभी लोग कहें अपने लीडर्स से, वो मीटिंग जो भी होती है उनमें बात करें। सभी साथियों का एक दूसरे को नमन, क्रांति करेगा अभिवादन, सलूट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। थैंक्स सर, आपको